मेरे साथियों, आज 10 मई 2021 का हमारा डेली कोरोना अपडेट का 313वां संवाद। विश्व भर के अंदर हालत वही चल रही है। कभी अमेरिका डाउन होता है तो इंडिया अप हो जाता है, इंडिया डाउन होता है तो ब्राज़ील अप हो जाता है। ओवरऑल मिलाया जाए तो 16 करोड़ के करीब लोग अभी तक इन्फेक्ट हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में करीब 6.5 लाख नए केस दर्ज हुए और टोटल मृत लोगों की संख्या 33 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, जिसमें से करीब 10,000 से ऊपर लोग पिछले 24 घंटे में अपनी जान गंवा बैठे। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया में पिछले कई दिन से 4 लाख के आसपास केस हो रहे थे। पिछले 24 घंटे में 3,66,000 नए केस हुए, परंतु 3,747 लोगों की मृत्यु हुई। ये मृत्यु का आंकड़ा बहुत दुखद है। यहाँ ये बता दूं कि महाराष्ट्र में केसेस जो स्पीड चल रही थी 60,000 50,000 की, आज वो कम हुई है। मुंबई में के अंदर बहुत दिनों बाद आज 2,000 से कम केस देखने को मिले हैं, लेकिन कर्नाटका, यूपी, केरला, तमिलनाडु और असम ऐसे स्टेट्स हैं जो अभी भी इस बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रस्त चल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने 4 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से बात भी की, उनकी समस्या को समझा और साथ में उनको क्या क्या नए स्टेप्स लेने चाहिए या क्या उनकी आवश्यकता है उसके बारे में चर्चा की। ये 4 स्टेट्स हैं पंजाब, कर्नाटका, बिहार और उत्तराखंड। इन चारों स्टेट्स के अंदर आपने पीछे देखा काफ़ी केसेस बढ़े हैं और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही एक अच्छे स्टेट्समैन होने के नाते जिन जिन राज्यों के अंदर दिक्कतें बढ़ रही हैं उन राज्यों से डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं, डायरेक्ट उनसे बात करके उनकी आवश्यकताओं को समझ पा रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी हालात कुछ सुधरे हैं। जो आज से 10 दिन 12 दिन पहले 27-28 हज़ार केस हो रहे थे, वो आज 12,651 नए केस हुए हैं, जिसमें करीब 66,234 टेस्ट हुए। इस हिसाब से अगर पॉजिटिविटी देखें तो 20% से भी कम, यानी कि 19.1% पॉजिटिविटी दिल्ली की पिछले 24 घंटे में हुई है। अच्छी एक हम लोगों ने पकड़ बनाई है, चाहे इसका श्रेय दीजिए आप। लोगों ने लॉकडाउन का कुछ ना कुछ पालन किया। इतने दिन से जो लॉकडाउन था, कम से कम जो दुकानें बंद थी, मॉल बंद थे, होटल्स बंद थे, रेस्टोरेंट्स बंद थे, उनकी वजह से कुछ ना कुछ असर हुआ है। 319 लोगों की मृत्यु हुई है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो दिल्ली का लॉकडाउन जो है वो 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। उस 17 मई के तक के लॉकडाउन के अंदर ये 2 चीज़ें समझने की हैं कि मेट्रो बंद की गई है इस बार। पिछले 3 सप्ताह के लॉकडाउन में मेट्रो बंद नहीं की गई थी। सरकार ने देखा कि मेट्रो चलने से लोगों का आवागमन, लोग अपनी नॉर्मल दिनचर्या व्यतीत करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मेट्रो को बंद किया है। और साथ में एक आदेश ये भी है कि जो रेस्टोरेंट्स, होटल सब बंद ही रहेंगे, कोई भी शादी पब्लिक प्लेस पर नहीं होगी। और शादी या कोई ऐसा फंक्शन जिसमें कि लोग इकट्ठे होने हों, ना किसी होटल में हो सकती है और ना ही किसी पब्लिक प्लेस पर हो सकती है। तो अगर किसी ने शादी करनी है तो अपने ही परिवार के 5, 10, 20 लोग मिलकर अपने घर में कर लें, दैट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज पब्लिक प्लेस पे शादी अलाउड नहीं है। अब हम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन के ऊपर
और दिल्ली की सरकार ने वैक्सीनेशन के ऊपर काफ़ी दिनों से अब शोर मचाना शुरू किया। उनका कहना है कि कम से कम 60 लाख डोज प्रति महीना दिल्ली को मिलनी चाहिए। और यहाँ बड़ी एक अजीब सी स्थिति चल रही है। कोवैक्सीन दिल्ली में बहुत कम मिली, कोविशील्ड ज़्यादा मिली, तो जिनको पहले कोवैक्सीन लग चुकी है वो दूसरी डोज के लिए परेशान हो रहे हैं। यहाँ ये भी बता दूं कि 1 मई से जब से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है वैक्सीनेशन का, दिल्ली के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, कोविड सेंटर्स के अंदर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आज की तारीख में वैक्सीन केवल और केवल सरकारी सेंटर्स पर उपलब्ध है। अगर आप आज की रिपोर्ट देखें तो पिछले 24 घंटे में 1764 वैक्सीनेशन पूरी दिल्ली में हुए, 1764। और सरकार का कहना है कि क्योंकि दिल्ली कल संडे था, इसलिए दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल बंद थे और केवल 1764 वैक्सीनेशन हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि जो वैक्सीन उनके पास अवेलेबल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोलने के बजाय वो केवल अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से वैक्सीन लगा रहे हैं। और प्राइवेट सेंटर्स को, जो यहाँ के डीएम हैं, एसडीएम हैं, वो कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से या सप्लायर से बात करके वैक्सीन लीजिए। ये कहीं ना कहीं एक विरोधाभास है दिल्ली सरकार के जो बातचीत करने का। यहाँ ये भी बता दूं कि करीब प्राइवेट सेक्टर में दिल्ली के अंदर जहाँ भी वैक्सीन चल रही है, और बल्कि देश के अंदर ही 700 से 1500 रुपए का रेट विभिन्न स्थानों पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर चल रहा है। कोविशील्ड सस्ती है, कोवैक्सीन महंगी है। इस पर भी कई लोग आपत्ति कर रहे हैं कि जब सरकार 250 रुपये में लगा सकती है तो इन सेंटर्स को भी 250 रुपये में ही अवेलेबल करानी चाहिए, जिससे कि लोगों को प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने का एक कहीं ना कहीं उनको एक मकसद बना रहे। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जब वैक्सीन मिलेगी 900 रुपये की, 1000 की, तो वो जरूर ही है कि महंगी चलेगी। दिल्ली के अंदर, दिल्ली की अभी बात कर रहे हैं हम लोग, 186 हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसमें कुछ डॉक्टर्स, नर्सिस और अन्य लोग शामिल हैं। रोहिणी के 2 हॉस्पिटल के अंदर 186 लोगों को इन्फेक्शन हुआ है पिछले 10 दिनों के अंदर। सरोज हॉस्पिटल जो प्राइवेट है और अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर मिलाकर ये स्थिति है। सरोज हॉस्पिटल के एक डॉक्टर AK रावत की मृत्यु हुई। बहुत ही सीनियर डॉक्टर थे, बहुत ही बढ़िया सर्जन भी थे और बहुत सालों से वहाँ सेवा दे रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से दिल्ली की ही जहाँ तक बात करें, एक दिल्ली के जूनियर रेजिडेंट 26 साल के, केवल 26 साल के बडिंग डॉक्टर जो कि GTB हॉस्पिटल से थे, उनको उनकी मृत्यु हो गई, टेस्ट पॉजिटिव कर दिया हो गए थे। और उस पॉजिटिव के अंदर उनको बिल्कुल समय ही नहीं मिला, वो ऑन ड्यूटी गिर गए और उनके दिमाग के अंदर नस फट गई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और उसी वक्त ही उनकी रिपोर्ट आई कि वो कोविड पॉजिटिव थे। यानी कि ऐसी दर्दनाक चीज़ें सुनने को मिलती हैं। दिल्ली के परमानंद हॉस्पिटल के जो चीफ, बहुत ही सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एक बहुत ही भले डॉक्टर, और मैं मानता हूँ कि जिन्होंने अपने देश के अंदर, ये नहीं विश्व के अंदर, अपना नाम ऑर्थोपेडिक्स और नी ऑपरेशंस के लिए लगाया, वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे, वेदांता हॉस्पिटल में थे। आज वो परमानेंट हॉस्पिटल में शाम को शिफ्ट हुए, उनकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई। डॉक्टर KK अग्रवाल जो जाने माने दिल्ली के डॉक्टर, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे, वो भी एम्स के अंदर दाखिल हैं कोविड से। उनकी स्थिति में
सुधार खोला जा रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जब सुनते हैं, डॉक्टर्स के बारे में, तो आपको गंभीरता का समझ आनी चाहिए कि कितनी गंभीर बीमारी है। दिल्ली के अंदर ही दिल्ली सरकार ने आज शाम को एक ऑर्डर दिया जिसमें 990 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों के अंदर इशू किया गया उनकी सेवाओं के लिए। तो मेरी सभी हॉस्पिटल वाले से जिनको ये पोर्टेबल वेंटिलेटर इशू हुए उनसे प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इनको इंस्टॉल करके इनका यूज़ करना शुरू करें ताकि ये डिब्बों में बंद ना रहें। जैसे कि कई जगह पर आपने देखा विभिन्न राज्यों के अंदर कई जगह पर वेंटिलेटर आए पड़े हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहे, उनको खोला भी नहीं गया। तो जब ये स्थिति होती है तो बड़ा दुखद एक लगता है। एक तरफ तो लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं, एक तरफ लोग वेंटिलेटर को ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर वेंटिलेटर जो है कई सालों के अंदर बंद पड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात करें और बेड्स की बात करें, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। भारत सरकार के परिश्रम से, उनकी मेहनत से और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से दिल्ली के अंदर अच्छी मात्रा के अंदर आज की तारीख में ऑक्सीजन अवेलेबल है। बहुत जो हाई तौबा हो रही थी बिल्कुल नहीं हो रही। और बेड्स के ऊपर भी क्योंकि नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं, बेड्स की संख्या भी अब अवेलेबिलिटी की तरफ हो रही है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि दिल्ली को जो ये बेड्स नहीं मिल रहे थे, दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, इन सब चीज़ों से दिल्ली को जरूर फ़ायदा मिलेगा। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्दी ही जल्दी पूरे देश को बल्कि इन चीज़ों से छुटकारा दें। एक और खबर कि बिहार के अंदर गंगा के किनारे 40 से 50 बॉडीज़ फ्लोट करती हुई मिली हैं, जो कि सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो हो सकता है कोविड पेशेंट्स की हो और उनके प्रियजनों ने उनको गंगा के अंदर एज इट इज फेंक दिया हो। तो ये छोटी छोटी खबरें जो हैं बड़ा विचलित करने वाली हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ जिस परिवार का एक व्यक्ति मरता है उनके लिए डेथ रेट 100% होता है, वो 1% नहीं होता। एक और खबर जो आप सब लोग पढ़ रहे होंगे, आज से 3-4 महीने पहले भी हमने कवर की थी, एक फंगस इन्फेक्शन जो कुछ मरीजों को पाया जा रहा है जिससे कि ये आंख के नीचे के इलाके के अंदर फंगस डेवलप करते हैं जिसको बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। ये फंगस डेवलप होता है जिन लोगों को स्टेरॉइड्स लंबी मात्रा में लंबे समय तक अच्छी मात्रा के अंदर दिए जाते हैं। इसमें 2-3 थ्योरीज हैं। एक तो ये कि जब आपने देखा होगा ऑक्सीजन का फ्लो मीटर होता है, जब ऑक्सीजन दी जाती है तो उसके अंदर फ्लो मीटर के अंदर यूजुअली हॉस्पिटल्स में पानी बदला नहीं जाता। तो मेरी सभी हॉस्पिटल से और डॉक्टर से और कर्मचारियों से प्रार्थना है कि जब भी मरीज का बदलाव हो तो उस फ्लो मीटर के पानी में पानी जो आरओ का होना चाहिए, टैप वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार टैप वाटर के अंदर भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। और ये बीमारी जो है सिर में दर्द करती है, आंखों में दर्द करती है, आंखों की रोशनी चली जाती है और कई लोग इसकी मृत्यु तक कई लोगों की हो चुकी है। तो ये हम सबको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। अभी शाम को खबर मिली है कि पांडिचेरी के, जिसको पुडुचेरी बोलते हैं, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पॉजिटिव पाए गए हैं लेकिन उनकी कंडीशन स्टेबल है। एक और बहुत ही लोग इसके बारे में नेगेटिव प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं। भारत 17 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन करने वाला, जल्दी से जल्दी करने वाला देश है इस वक्त। इतनी बड़ी संख्या के अंदर हम वैक्सीनेशन का एक प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं। बहुत साधुवाद देना चाहूँगा सभी सरकारों को। 17 करोड़ जब हम बात करते हैं तब आप मान के चलें कि यूएसए की
आधी आबादी, यूके की 2.5 गुना आबादी, यूरोप के अधिकतर देशों से ज़्यादा आबादी, ब्राज़ील से ज़्यादा आबादी, इजराइल का तो कई गुना इजराइल से आबादी, उतने बड़े पैमाने पर जब हम वैक्सीनेशन करने चले हैं तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम सब लोग लगे हैं, हमारी सरकारें इसमें योगदान दे रही हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जल्दी से जल्दी टीकाकरण पूरा कर पाएंगे, क्योंकि टीकाकरण ही एक माध्यम है जिसमें कि हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, हमारे बीच में संजीव शर्मा जी, हमारे बीच में विपिन खोसला जी, कविता पुष्करना जी, बलराज नागपाल जी लिखते हैं, किसी भी सरकार ने ना तो दूसरे फेज की तैयारी की और ना ही इस तरह से हुई घटनाओं की जिम्मेवारी ली। शर्मनाक। डेफिनेटली बलराज जी, कहीं ना कहीं तो फेलियर रहा। शायद भारत सरकार ये मान चुकी थी कि हम कोविड फ्री हो गए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी ये कहा था कि हमने कोविड पर विजय पा ली, लेकिन ये बीमारी बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी है। इसका कुछ नहीं पता सेकंड वेव कब आई और थर्ड वेव कब आने की तैयारी में हो। इसलिए सभी सरकारों से मेरी प्रार्थना रहेगी कि वे अपने पूरे के पूरी अपनी जो पेटी बांधी हुई है उसको ढीला ना होने दें, और थर्ड फेज की जहाँ तक भविष्यवाणी हमारे साइंटिस्टों ने भी की है और हमारे एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं, तो वो इतनी बड़ी ना हो, इतना व्यापक ना हो, इसकी हमें हमेशा तैयारी रखनी पड़ेगी। यानी कि जैसे हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कोविड के केस कम हो सकता है 4 दिन बाद और कम हो जाए, लेकिन दिल्ली सरकार को या अन्य सरकारों को और भारत सरकार को अपनी जो स्पीड है कोविड सेंटर बनाने की, वैक्सीनेशन लगाने की या अन्य सामान उपलब्ध कराने की, उसको ढील नहीं डालनी चाहिए। भारत सोपटी जी नमस्कार, सोनू कुमार जी नमस्कार। तो साथियों, आपसे फिर प्रार्थना है कि सरकारें तो अपना काम करेंगी, लेकिन केवल सरकारों के करने से कुछ नहीं होने वाला। हम सबको जो बेसिक्स हैं, मास्क प्रॉपर लगाना है नाक और मुंह के ऊपर। पहली बात तो बाहर जाना ही नहीं, अगर बहुत आवश्यक हो असेंशियल सर्विसेज के लिए तो प्रॉपर मास्क लगा के जाएं, डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि संसार के सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये हवा से ही फैलता है। तो डिस्टेंस बना के रखें, चाहे घर के अंदर भी कोई मेहमान आता है या कोई व्यक्ति आता है तो उससे दूरी बनाएं और मास्क लगा के बैठें और अपने हाथों को बार बार धोते रहें। माला शेरवानी जी का भी स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। तो साथियों, फिर जल्दी मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम के अंदर। तब तक शुभ रात्रि, शुभकामनाएं और भगवान से फिर प्रार्थना कि हम सबको स्वस्थ सुखी रखें। नमस्कार।